बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो सब कोई सामने की ओर देखें। प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, समय का कुछ पता नहीं चलता, दुख कष्ट तकलीफ का भी कुछ पता नहीं चलता। परमेश्वर का उपस्थिति एक ऐसा उपस्थिति है जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यूहन्ना भविष्यवक्ता का जो गर्दन काटा जा रहा था वो परमेश्वर की उपस्थिति में भर गया था। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता का गर्दन कैसे धड़ से अलग हुआ उसको कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि यूहन्ना भविष्यवक्ता परमेश्वर की उपस्थिति में भर गया था, इसलिए उसका गर्दन कट गया। परंतु उसको पता नहीं चला कैसे गर्दन काटा कट गया और कैसे स्वर्ग पहुंच गया, उसको पता ही नहीं चला। तो परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा जगह है कि हमको कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम 8:30 से ही प्रभु के भवन में आ गए और 8:30 से ही हम घुटनों के बल प्रार्थना किए और अभी तक प्रभु के भवन में हैं। हमें समय का कुछ भी पता नहीं चला। कैसे 8:30 से अभी 12 बजने वाला है, इतना समय कैसे बीत गया, अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रभु की उपस्थिति एक ऐसा जगह है जो हमको कुछ भी पता नहीं चलता। दुख दर्द कष्ट, घुटनों में जो दर्द होता है, बैठने में जो दर्द होता है, ये दुख दर्द कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति जो है आनंद की भरपूरी है, इसीलिए हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, स्तिफनुस को पथराव किया गया, कैसे मर गया, पत्थर का मार खाते खाते और कैसे स्वर्ग पहुंच गया उसको पता भी नहीं चला। क्यों जानते हो? पथराव खाने के बावजूद भी उसको कुछ भी पता नहीं चला, स्वर्ग पहुंच गया। क्योंकि स्तिफनुस को ऊपर जब पथराव किया जा रहा था वो प्रभु की उपस्थिति में भर गया था, इसीलिए उसके ऊपर जितना भी पथराव पड़ रहा था, जितना भी उसके ऊपर मार पड़ रहा था, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। कैसे वो प्रभु की उपस्थिति में मर गया और स्वर्ग पहुंच गया, वो अपने आप में कुछ जान नहीं पाया। तो प्रभु की उपस्थिति जो है आनंद की भरपूरी है, कुछ भी पता नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति में जाना, प्रभु की उपस्थिति में जाना यानी तन मन से प्रभु की उपस्थिति में जाना है, यानी तन मन से प्रभु की उपस्थिति में भरना है। पीने वाला लड़ाई झगड़ा में कैसे भरते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कैसे भरते हैं? और एक्स्ट्रा पीते हैं, अब पी के और भी गुस्सा करते हैं, गुस्सा में और गर्म होते हैं। इस तरह से लड़ाई झगड़ा में पीने खाने वाले भरते हैं, गुस्सा में भरते हैं, लड़ाई झगड़ा में भरते हैं। तो प्रभु की उपस्थिति में हम कैसे भरें? तन मन को पूरा प्रभु में झोंक देना है, झोंक देना है। इस तरीके से हम प्रभु की उपस्थिति में भर जाते हैं। और जब प्रभु की उपस्थिति में तन मन से अपने आप को झोंक देते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में चले जाते हैं। अब प्रभु की उपस्थिति में जब चले जाते हैं, समय पता नहीं चलता, दुख दर्द पता नहीं चलता, आपका घुटना का दर्द भी पता नहीं चलता। हम 8:30 से घुटनों में थे और 1.5 घंटा घुटनों में रहे, परंतु प्रभु की उपस्थिति में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी पता नहीं चला।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति ही कुछ ऐसा है। हाँ, उसकी उपस्थिति में भी आनंद का भरपूरी है। आपको दुख दर्द कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए अपने तन को, मन को झोंकना पड़ता है। अब प्रभु की उपस्थिति में भरने के लिए उपस्थिति की मांग करना पड़ता है, उपस्थिति के डिमांड करना पड़ता है, उपस्थिति की जिद करना पड़ता है। प्रभु, मैं आज आपके भवन में सिर्फ शरीर से नहीं, तन मन से पूरा अपने आप को झोंकते हुए आपकी उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। इस तरीके से अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ता है। शरीर में दुआ मत करो, तन मन दिल से दुआ करो। हालेलुया। हालेलुया। तो पूरा अपने आप को झोंको, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को पूरा लवलीन करो, पूरा प्रभु को अपने आप को समर्पित करो। तभी जाकर आप प्रभु की उपस्थिति में भरोगे। आप प्रभु की उपस्थिति में जब भरोगे, आपको समय कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज तक हम प्रभु की उपस्थिति में भरना नहीं सीखे हैं। बड़े बड़े म्यूजिक बजेगा तब भी उपस्थिति में भरेंगे, हैं? बड़े बड़े सिंगर लोग गाएंगे तब प्रभु की उपस्थिति में भरेंगे। जी नहीं, जो कोई व्यक्तिगत प्रार्थना यानी गुप्त प्रार्थना अपने बंद दरवाजे की कोठरी में भी उपस्थिति में भरना जानता है, वो हर जगह उपस्थिति में भर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो उपस्थिति में भरना सीखो। बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ऐसे लोग हैं, सुनिए, उपस्थिति में भरना नहीं सीखे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उपस्थिति में भरना सीखो प्रभु की। अपने आप को पूरा झोंक दो, तन मन को पूरा झोंक दो, अपने आप को समर्पित करो, प्रभु के प्रार्थना भक्ति में लवलीन हो जाओ, प्रभु की उपस्थिति में भरे जाओ। सिर्फ म्यूजिक होगा तब उपस्थिति में भरेंगे, बड़े बड़े सिंगर आएंगे तब उपस्थिति में भरेंगे। जी नहीं, जो बंद दरवाजे के अंदर प्रभु की उपस्थिति में जाना सीखा है, वो हर जगह प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेगा, हर जगह प्रभु की उपस्थिति में भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप दुआ करते हो, शरीर से मत करना, शरीर से मत करना, आत्मा और सच्चाई से दुआ प्रार्थना करना, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से दुआ करने वालों को प्रभु ढूंढता है और आशीर्वाद देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति में खोकर, प्रभु की उपस्थिति में जाकर अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, झोंकते हुए, प्रभु में लवलीन होते हुए आप प्रार्थना भक्ति करोगे तो दुख दर्द समस्या और समय भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आपसे विनती करना चाहूंगा, अभी के लिए आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, तभी जाकर आपको समय पता नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में और सच्चाई में बैठिए, तभी आपको बैठने का दर्द नहीं पता चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से बैठिए, आत्मा और सच्चाई से सुनिए, प्रभु की उपस्थिति में खो जाइए, प्रभु की उपस्थिति में भर जाइए, तभी जाकर आपको समय और दुख दर्द कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग जो है प्रभु की उपस्थिति में ऐसा भरा है, ऐसा भरा है, ऐसा भरा है कि वहां तानिक भी दुख नहीं है, तानिक भी तकलीफ नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जहां प्रभु की उपस्थिति आ जाता है वो स्वर्ग बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जहां प्रभु की उपस्थिति आ जाता है वह स्वर्ग बन जाता है।
अब साफ साफ बाइबल बताता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। Praise the Lord. तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये प्लेटफॉर्म जो हम बैठे हुए हैं, ये प्रभु का उपस्थिति का जगह है। Praise the Lord. हाँ, ये आनंद की भरपूरी का जगह है। ये स्वर्ग जैसा एक जगह है। जो भी यहां आता है वो आनंद से भर जाता है। हाँ, अगर कोई दुखी व्यक्ति यहां आता है तो आनंद से भर जाता है, क्योंकि ये प्रभु का उपस्थिति का जगह है। हाँ, जो कोई दुख मन से आता है वो इस जगह में आनंद से भर जाता है, क्योंकि ये प्रभु का उपस्थिति है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसीलिए हमारा यीशु मसीह कहा 6 दिन दुख उठाना, काम करना, परंतु 7वां दिन मेरे भवन में आनंद पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए, शांति पाने के लिए चले आना। ये शांति का जगह है, आनंद की जगह है, क्योंकि यहां प्रभु का उपस्थिति है। अब प्रभु का उपस्थिति जहां रहता है वहां स्वर्ग जैसे आनंद रहता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्या प्रभु की उपस्थिति में शैतान आ सकता है? मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति में भी शैतान आ सकता है। हालेलुया। Hallelujah. ये नई बात आपको सिखा रहा हूं। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में भी शैतान आ सकता है। हालेलुया। Hallelujah. अब बहुतों को प्रचार में सुला सकता है। हालेलुया। Hallelujah. तो प्रभु की उपस्थिति में शैतान आ सकता है और बहुतों को प्रचार में सुला सकता है। अब बहुतों को बॉम्बे ले सकता है, दिल्ली ले सकता है, चाइना ले सकता है। बहुतों को शरीर से नहीं परंतु मन से चाइना, जापान घुमा सकता है। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के उपस्थिति में शैतान भी आ सकता है। इसीलिए अपने शरीर को मारो, कुटो और परमेश्वर की प्रचार में लगाओ। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो ध्यान पूर्वक सुनो, प्रभु की उपस्थिति में भी शैतान भी आ सकता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की जो उपस्थिति है ये आनंद की भरपूरी है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, जहां 2 या 3 उसके नाम पर एकत्रित होते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु की उपस्थिति का जगह है। हालेलुया। Hallelujah. तो उसके उपस्थिति में हम आए हैं तो शांति बनाकर रखना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तो शांति बनाकर रखें। हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह के। जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दाऊद के जीवन में बेविचार क्यों आया जानते हो? दाऊद राजा के जीवन में बेविचार क्यों आया? वो प्रार्थना को नहीं गया था, वो छात में टहल रहा था। प्रार्थना में जाता तो बेविचार नहीं होता। याद रखना, प्रार्थना में नहीं आ रहे हो तो बेविचार होगा। हालेलुया। Hallelujah. नहीं तो और कुछ होगा। हाँ, छोटा छोटा विपत्ति होगा, नहीं तो बड़ा विपत्ति होगा। कुछ कुछ विपत्ति आप सडनली जान नहीं पाओगे। कुछ कुछ विपत्ति को तुरंत आप जान लोगे, परंतु कुछ कुछ विपत्ति को सडनली जान नहीं पाओगे। भक्ति दुआ में नहीं आओगे तो कुछ ना कुछ होबे करेगा। हालेलुया। Hallelujah. आओ, दाऊद के जीवन में बेविचार क्यों आया जानते हो? वो भक्ति दुआ में नहीं गया, प्रार्थना दुआ में नहीं गया।
यानी चर्च नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। और ये चर्च नहीं जाकर क्या कर रहा है? छात में टहल रहा है। आज कई लोग प्रभु के भवन में नहीं आकर बाजार में टहल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, दाऊद एक गलती किया था, प्रार्थना में नहीं जाकर वो टहल रहा है छात में। उसी के कारण बेविचार में पड़ा। अब बेविचार में पड़ा, उसके बाद हत्या में पड़ा, फिर हत्या में पड़ा और उसका बेटा मर गया। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से बहुत बड़ा अभिशाप में दाऊद राजा पड़ गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों व्यभिचार में पड़ा? प्रार्थना में नहीं आया, चर्च में नहीं आया, भक्ति में नहीं गया। याद रखना, जिस दिन नहीं आओगे कुछ ना कुछ होबे करेगा। कुछ विपत्ति सडनली दिखाई देगा, परंतु कुछ विपत्ति सडनली नहीं दिखाई देगा, परंतु विपत्ति आएगा। हालेलुया। 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 ध्यान पूर्वक सुने, कोई भी पुटर पटर मत करें। हालेलुया। 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 एक के गड़बड़ी करने से सबका गड़बड़ी होता है, याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए विनती करना चाहूंगा, ध्यान पूर्वक सुने। हालेलुया। हालेलुया। तो दाऊद जो है बेविचार में क्यों पड़ा? क्योंकि वो प्रार्थना में नहीं गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिस दिन आप प्रार्थना में नहीं आओगे, समझ जाना कुछ ना कुछ होई। कुछ विपत्ति सडनली दिखी तो दिखी, कुछ विपत्ति नहीं दिखी, बाद में दिखी। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी प्रार्थना भक्ति को हल्के से मत लेना। यही गलती किया था दाऊद राजा, प्रार्थना भक्ति को हल्के से लिया था, प्रार्थना भक्ति में नहीं गया था। इसी के कारण उसके जीवन में बेविचार आया, हत्या में भी चला गया, और उसी के कारण उसका बेटा भी मर गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, जिस दिन आपका नागा होगा कुछ ना कुछ होगा। कुछ तो दिखाई देगा, कुछ नहीं भी दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी हल्के से मत लेना। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, जिस दिन आपका भक्ति द्वार से नागा होगा, उसी दिन आपके अंदर घुटन सा महसूस होगा। आप दिन भर बेचैन रहोगे, आपके अंतरात्मा में आनंद और शांति नहीं रहेगा। हाँ, जिस दिन आपका नागा होगा उस दिन आपके अंदर घुटन सा महसूस होगा, चैन नहीं लगेगा, आनंद नहीं लगेगा। आप उकुल बुकुल दिन भर करते रहोगे। परंतु एतवार दिन अगर भवन को चले आओगे तो वो उकुल बुकुल सब चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, अगर उपवास प्रार्थना में आप नहीं आओगे, नागा कर दोगे, उपवास भक्ति प्रार्थना में अगर आप छूट गए, चूक गए, नहीं आए, तो दिन भर आपको उकुल बुकुल रहेगा, चैन भी नहीं लगेगा, शांति भी नहीं लगेगा, आपको डर लगेगा, आपको घबराहट होगा। कुछ विपत्ति तो नहीं हो जाएगा, कुछ समस्या तो नहीं हो जाएगा। आप दिन भर शनिवार डरते रहोगे, घबराते रहोगे, थरथराते रहोगे। छोटा छोटा चिंता भी बड़ा चिंता बन जाएगा, छोटा छोटा दुख भी बड़ा दुख बन जाएगा, और छोटा छोटा डर भी बहुत बड़ा डर बन जाएगा। पूरा शनिवार, पूरा फुल डे आप घबराते रहोगे। शनिवार पूरा फुल डे आप उकुल बुकुल करते रहोगे, घुटन सा महसूस करते रहोगे। परंतु जैसे तैसे आप एतवार को प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में चले आओगे तो आपका घुटन चला जाएगा, आपका समस्या चला जाएगा,
आपका उकुल बुकुल सब चला जाएगा, प्रभु आनंद से भर देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, नागा करने से घुटन होता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नागा करने से घुटन होता है, उकुल बुकुल लगता है। आओ, विपत्ति भी आ सकता है। कुछ विपत्ति सडनली दिखाई देगा, नहीं तो कुछ विपत्ति बाद में दिखाई देगा। दाऊद के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। भक्ति दुआ में नागा किया और बेविचार में पड़ा, और वो हत्या में भी पड़ा, और उसका बेटा भी मरा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, जब हम भक्ति दुआ में नहीं आएंगे, चर्च में नहीं आएंगे, तो कुछ ना कुछ होएगा। हाँ, कुछ ना कुछ होएगा, कुछ दिखाई देगा, कुछ बाद में दिखाई देगा। इसलिए कान पकड़ लो, अब नागा मत करो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मुर्दा विश्वासी मत बनो। मुर्दा विश्वासी मुर्दों का त्योहार मनाता है। याद रखना, जो मुर्दा विश्वासी है वो मुर्दों का त्योहार मनाता है। एक जमाना था, हम भी मुर्दों का त्योहार मनाते थे। आज नवंबर 2 तारीख है। कई ऐसे चर्च है, कई ऐसे मंडली है, आज मुर्दों का त्योहार मना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कई ऐसे क्रिश्चियन हैं, आज मुर्दों का त्योहार मना रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम मुर्दों का त्योहार मनाने वाले क्रिश्चियन नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब क्रिश्चियन एक समान नहीं होते हैं। हम मोमबत्ती अगरबत्ती कैंडल वाला क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मोमबत्ती, हमारा दिया बत्ती, हमारा होठ है। हम होठों की धुआं स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। होठों की प्रार्थना की धुआं स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। अगरबत्ती हमको जलाना नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। तो कई ऐसे चर्च है, कई ऐसे मंडली है, कई ऐसे क्रिश्चियन है, आज मुर्दों का त्योहार मना रहा है। और कई ऐसे चर्च है, कई ऐसे मंडली है, जेठ महीना में, माने धूप के सीजन में मुर्दों का त्योहार मनाता है। कई चर्च आज की डेट में मुर्दों का त्योहार मनाता है। कई ऐसे चर्च हैं जो धूप सीजन में नहीं, यानी जेठ समय में मुर्दों का त्योहार मनाता है। तो मुर्दों का त्योहार मनाने वाले क्रिश्चियन हम लोग नहीं हैं। तो सब क्रिश्चियन को एक समान मत समझना। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सब क्रिश्चियनों को एक समान मत समझना। हम गाय मांस खाने वाले क्रिश्चियन नहीं हैं। हमको गाय मांस खाने वाले क्रिश्चियन मत समझना। हम धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन नहीं है। हम धर्म परिवर्तन करने वाले क्रिश्चियन बिल्कुल नहीं है। अगर धर्म परिवर्तन करने वाला क्रिश्चियन रहते तो आपको जन्म ही से बपतिस्मा दे देते। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम अलग किस्म का क्रिश्चियन है। सब क्रिश्चियन एक समान नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका गलत फहमी हुआ है कि क्रिश्चियन लोग गाय मांस खाते हैं और क्रिश्चियन लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, फलना करते हैं, तो ऐसे क्रिश्चियन हम लोग नहीं है। हाँ, हम नई बाचा की क्रिश्चियन है, नई किस्म का। ना तो हम त्योहार मनाते हैं, ना ही और कुछ करते हैं। हम भक्ति करना जानते हैं। भक्ति ही हमारा शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। तो
ऐसे मत समझ लेना कि हम गाय मांस खाने वाले क्रिश्चियन हैं, मत समझना। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कई ऐसे क्रिश्चियन हैं आज मुर्दों का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि वे मुर्दा विश्वासी हैं। अब मुर्दा विश्वासी मुर्दों का त्योहार मनाता है। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है, मुर्दा को मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरे पीछे खोलो। हालेलुया। मुर्दा को मुर्दा विश्वासी ही दफनाते हैं, परंतु तुम मेरे पीछे खोलो। हालेलुया। मुर्दा विश्वासी मुर्दों का त्योहार मनाता है। याद रखना, मुर्दों का त्योहार मनाने से भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जो कुछ भी करना है जीवित रहते रहते ही कर दो। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद वो मरे हुए व्यक्ति के लिए मुर्दों का त्योहार मनाओ या फिर जो कुछ भी करो, वो स्वर्ग नहीं जाने वाला। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कुछ भी करना है जीवित रहते रहते करना है। एक मर जाएगा, उसके बाद क्रियाकर्म करेंगे, उसके बाद उसके नाम से दुआ प्रार्थना करेंगे, उसके नाम से मंदिर में बहुत कुछ चढ़ाएंगे, तो भी उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि हणिया दारू पीते पीते मरा है। हालेलुया। तो क्या लगता है, क्रियाकर्म कर देंगे, उसके कब्रिस्तान को चकाचौंध कर देंगे, उसके कब्रिस्तान में हम घंटी बजा देंगे, उसके कब्रिस्तान में हम अगरबत्ती मोमबत्ती जला देंगे, तो उसकी आत्मा स्वर्ग चला जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। मेरे प्यारों भाई बहनों, जीते जी सब कुछ करो। पति को भी जीते जी सुधारने की कोशिश करो। मर जाएगा, उसके बाद दुआ भी करोगे, पति का आत्मा नहीं बचने वाला। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अलग किस्म का क्रिश्चियन हैं, मुर्दों का त्योहार मनाने वाले क्रिश्चियन बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। मुर्दा विश्वासी मुर्दों का त्योहार मनाता है। हालेलुया। हम भी कुछ ऐसे ही करते थे। हालेलुया। आज मुर्दों का त्योहार मना रहे हैं। एक बात बताओ, निकोता हेने कांदले गोगाले जाना भी कर ले जेते मरी जाई छन, हेमन कर आत्मा का शांति है जीवा, मोर पीपी गिरी मरी छन। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम भी कुछ ऐसे ही थे, ऐसे ही जगह से हम निकल कर आए हैं। हाँ, ऐसे ही जगह से हम निकल कर आए हैं, साधारण जगह से निकल कर नहीं आए, ऐसे ही जगह से हम निकल के आए हैं। मुर्दों का त्योहार मनाने वाले लोगों में से हम निकल कर आए हैं। और बहुत कुछ, अब बहुत कुछ, पूरा लंबा लिस्ट है। ऐसे अंधविश्वास से, झूठी शिक्षा से, मिलावट शिक्षा से हम निकल कर आए हैं। तो मैं निजे भावो, जोने मद पी पी मरी छे, गुड़ाखू खाई खाई करी मरी छे, भांग खाई खाई करी मरी छे, चरस गंजा पी पी मरी छे, आउ जिमा तार कब्रस्थान ने दुआ प्रार्थना करी देवा बेले तार आत्मा डाकना स्वर्ग को ले जीवा ना मुनकी रे ओन पढ़ा गुरा भी जइन छन पी पी किरे मरी छन, जाना भी करले आत्मा तार स्वर्ग जीवा के ओन पढ़ा भी जानू छे।
निकी नहीं मनकर बुद्धि नहीं हाथ खुले हेते हेते पढ़ा लिखा पढ़ा भी गोटे भाबुवा काଣା मरी गलार लोग कि जाना भी करले काଣା तार आत्मा पी पी के मरी ताके मुई जाना भी करले काଣା तार आत्मा शांति पाएबा है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं आज इस धरती में, परंतु अंधविश्वास के कारण अंधा हो गए हैं। पढ़े लिखे हैं परंतु अंधविश्वास की शिक्षा से अंधा हो गए हैं। संसार की ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है, एक व्यक्ति जब पी पी के मर जाता है और उसके लिए हम दुआ करें, जो भी कुछ करें, क्रियाक्रम भी करें, उसका आत्मा स्वर्ग नहीं जाने वाला, क्योंकि वो पूरा पी पी कर अपना लीवर किडनी सब सड़ा दिया है और मर गया है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आज झूठी शिक्षा के चलते आज लोग अंधे हो चुके हैं। संसार के ईश्वर ने इन्हें शैतान लोगों को अंधा कर दिया है, इनके विवेक को दाग दिया है। इसीलिए जितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे जानते हो? उनका विवेक में दागा गया है। विवेक में दागा गया है मतलब विवेक को शैतान पूरी तरह से अपने वश में कर दिया है। इसलिए ऐसे लोगों को जितना भी समझाओ उनका विवेक में प्रभु का वचन एंट्री नहीं करेगा, नहीं घुसेगा। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मुर्दा विश्वासी मुर्दों की त्योहार मनाता है। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दा विश्वासी मुर्दों का त्योहार मनाता है। हम मुर्दा विश्वासी नहीं, हम जिंदा विश्वासी हैं। हम जिंदा खुदा को मानने वाले बेटा बेटी हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम भी मुर्दों का त्योहार मनाते थे और ऐसे त्योहारों से हम निकल कर आए हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप जो अंधविश्वास से निकल कर आ रहे हो, झूठी शिक्षा से निकल कर आ रहे हो, हाँ, गलत समाज से, गलत जाति बिरादरियों से निकल कर आ रहे हो, हम भी गलत जाति बिरादरी से निकल कर आए हैं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। आज आप बहुत कुछ त्याग कर प्रभु के पास आ रहे हो, हम भी बहुत कुछ त्याग कर प्रभु के पास आए हैं। हम अपनी जाति को छोड़े हैं, अपनी जाति बिरादरी को त्यागे हैं। हमारा भी मंदिर था, हम भी मंदिर को त्यागे हैं और प्रभु के पास आए हैं। हम भी बहुत कुछ मानते थे, हाँ, बहुत कुछ मानते थे। पूरा लंबा लिस्ट है। अब भी अभी बताया, मुर्दों का त्योहार भी हम मनाते थे। नवाखाई में भी मुर्दों का त्योहार होता है। पुरखा पाप को, पुरखा लोगों को याद किया जाता है। दादी, नानी, औजा, ये सब को याद किया जाता है। उसी के नाम पर नवाखाई खाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये सब शिक्षा सिद्धांतों में हम थे पहले, परंतु सब चीजों से निकल कर आए। आज आप बहुत सारे शिक्षा सिद्धांत से, बहुत सारे जाति समाज से निकल कर आ रहे हैं। उसी तरह से हम भी बहुत साल पहले ये सारे शिक्षा सिद्धांत, अंधविश्वास से निकल कर त्याग कर आए हैं, तभी प्रभु को पाए हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारा भी मंदिर था, परंतु हम पुराना मंदिर को त्याग कर प्रभु के पास आए। हालेलुया। हमारा भी कुछ शिक्षा सिद्धांत था, परंपरा था। हम भी बहुत सारे शिक्षा सिद्धांत, परंपरा को त्याग कर प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मेरा विश्वास है
कि आपको त्यागने में दिक्कत नहीं होगा। हां, क्योंकि हमें त्यागने में दिक्कत नहीं हुआ तो आपको भी त्यागने में दिक्कत नहीं होगा। हम भी बहुत कुछ त्यागे हैं, हम भी जाति रिवाज परंपरा को त्यागे हैं। ध्यान करो, हम भी जाति बिरादरी रीति रिवाज परंपरा को त्यागे हैं, तो आपको भी त्यागने में भी तकलीफ नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो त्याग की काम आप लोग कर रहे हैं, कुर्बानी देने की जो काम कर रहे हैं, ये हम लोग भी कर चुके हैं। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह भी कर चुका है। अपने आप को दे दिया, अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को कुर्बानी कर दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो ये कुर्बानी की काम, त्यागने की काम जो है हम भी कर चुके हैं। हम भी बहुत जाति बिरादरी को त्यागे हैं, बहुत परंपरा को, अंधविश्वास को, झूठी शिक्षा सिद्धांतों को, बहुत परंपरा था। हां, हम तो बहुत परंपरा मानते थे। हालेलुया। आपका परंपरा कम पड़ जाएगा। हमारा परंपरा बहुत था, बहुत। हालेलुया। कूट कूट के हम परंपरा मानते थे। 12 महीना में 13 त्योहार। हमारे समाज में बहुत परंपरा भरा पड़ा था। हालेलुया। तो इतना अधिक से अधिक परंपरा को त्यागते हुए प्रभु के पास आए हैं। तो हमें परंपरा को त्यागने में दिक्कत नहीं हुआ, तो आपको भी परंपरा को त्यागने में दिक्कत नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हम भी बहुत कुछ को त्यागे हैं। शिक्षा सिद्धांत, बहुत झूठे शिक्षा, अंधविश्वास, बहुत परंपरा। आज कई सारे लोग बोलते हैं, बाप दादा नु मानु चुके अंता छाड़मू छाड़ी पड़वा। हालेलुया। बाप दादा से मानते आ रहे हैं, इस परंपरा को कैसे त्यागेंगे? त्यागना पड़ेगा। हम भी पुरखा पाठ से बहुत कुछ परंपराओं को मानते थे, त्यागना पड़ा हमें। यीशु मसीह भी अपनी जान जीवन को त्यागा, उसको भी त्याग जीवन अपनाना पड़ा, तो हमें भी त्याग जीवन अपनाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इंसान की परंपरा सही नहीं है, परमेश्वर की परंपरा असली है और सच्चा है। इंसान बहुत कुछ बना लेता है, बहुत कुछ गढ़ लेता है। चलो नुआ बोहरिया अनमा बेले गुटे गुटे बिले मारमा। बोलो यीशु मसीह की जय। इस तरह से इंसान बहुत सारा परंपरा अपनी दिमाग के अनुसार गढ़ लेता है, बना लेता है। हालेलुया। हाँ, बिल्ली मारने का एक परंपरा बन गया था, जानते हो? नुआ बोहरिया जब लाते थे तो सास क्या करते, सास लोग क्या करते थे? बिल्ली मारते थे। तो ऐसा परंपरा धरती में बहुत सारा है। इंसान बहुत सारे परंपरा को खुद बनाया है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम भी बहुत सारे परंपरा को मानते आ रहे थे, परंतु उस सारे परंपरा को आज त्याग दिए, कुर्बानी कर दिए। हमें कुर्बानी करने में दिक्कत नहीं हुआ, तो आपको भी कुर्बानी करने में, त्यागने में दिक्कत नहीं होगा। हालेलुया। हम भी बाप दादाओं से मानते थे, हम भी पुरखा पाठ से बहुत सारे परंपरा को मानते थे और चलते थे, परंतु त्यागना पड़ा।
हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ कुछ बातों को त्यागना पड़ेगा। प्रभु को पाना है तो कुछ कुछ बातों को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज को त्यागना पड़ता है। इदी बीड़ी भी धोरी थी भी और इदी बाइबल भी धोरी थी भी, ई पकटे भांग भी धोरी थी भी और ई पकटे कणा बाइबल भी पकड़े रहे। वाह रे, त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। दो नाव में आप पैर नहीं रख सकते, एक नाव को त्यागना पड़ेगा। इतवार को जाऊंगा, हालेलुया कर दूंगा, आज सोमवार को फिर भाठी में कीर्तन कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ कुछ को त्यागना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। कुछ पाना है तो कुछ त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन को पाना है, यीशु मसीह को पाना है तो कुछ चीज को कुर्बानी देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ध्यान पूर्वक आप सुनो। हालेलुया। हालेलुया। हम जब प्रभु के घर में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, तो सबको जय जिसु बोलते हैं। अब प्रभु के घर से निकल जाते हैं तो हड़िया दारू, हाड़ी भाटी और दारू भाटी में सबको क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, हाड़ी भाटी में और दारू भाटी में सबको जयसु करते रहते हैं। यहां हम यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। अब जब दारू भाटी और हाड़ी भाटी में जाएंगे तो वहां सब पीने वालों को जय जयसु करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब बुरी संगति को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बुरी संग दोस्ती को त्यागना पड़ेगा। और इधर बुरी संगति भी रहेंगे और इधर हम चर्च भी करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बुरी संगति आप पकड़े हुए हैं तो चर्च से निकलते ही भाटी को ले जाएंगे। याद रखना, बुरी संगति को, बुरी संग दोस्ती को त्यागना पड़ेगा। अब प्रभु के पास आना पड़ेगा, अब भक्ति दुआ करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आत्मिक उन्नति करोगे। नहीं तो चर्च से निकलोगे कि बुरी दोस्त यारी संगति आपको भाटी में ले जाएंगे। कुछ पाना है तो कुछ त्यागना पड़ेगा। हाँ, अरे पुरखा पाठ से हम मानते आ रहे हैं, हम अपनी परंपरा को कैसे छोड़ेंगे, कैसे त्यागेंगे? छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आपका लंगोटा यार हो या फिर जन्म का दोस्ती यारी हो तो भी कुछ बातों के लिए त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। याकूब 5:13, याकूब 5:13 पढ़िए जल्दी। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है, तकलीफ में है, तो वह प्रार्थना करे। वो क्या करे? प्रार्थना करे। रुक जाइए, प्रभु यहां साफ साफ कहता है, अगर तुम में कोई दुखी है, तकलीफ में है तो प्रार्थना करे। मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रार्थना करने से ही दुख तकलीफ चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के भवन में क्यों आते हैं? प्रार्थना करने के लिए आते हैं।
जब प्रार्थना करते हैं तो दुख चला जाता है, तकलीफ चला जाता है। इसीलिए बाइबल यहां साफ साफ कहता है जो दुख तकलीफ में है वो प्रार्थना करे। मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे, मेरे जीवन में प्रभु दुख नहीं दिया है। वर्तमान फिलहाल मेरे जीवन में प्रभु अभी वर्तमान आनंद की आनंद, शांति की शांति, खुशी की खुशी दिया है। प्रभु मुझे नौकरी दिया है, साथ साथ बीवी बच्चे भी दिए हैं। इस तरीके से प्रभु मेरे परिवार के लिए आनंद ही आनंद दिए हैं, खुशी ही खुशी दिए हैं, बहुतायत के आशीर्वाद दिए हैं। आज के डेट के लिए, अभी फिलहाल के लिए मेरे परिवार के लिए कुछ भी दुख नहीं है, मेरे लिए कुछ भी तकलीफ नहीं है, खुश में है, आनंद में है, तो भी प्रार्थना आ रहे हैं। हाँ, आनंद में है, खुशी में है, शांति में है। प्रभु नौकरी दिया है, चाकरी दिया है, अभी पगार का टाइम भी है, आनंद है, खुशी है, तब भी प्रार्थना में आते हैं। तो जिसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, उसे तो ज्यादा प्रार्थना में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा पगार का टाइम चल रहा है। हाँ, अब जब किसी के घर में, परिवार में पगार आ जाता है तो वहां दिवाली हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो ठीक उसी तरह हमारा पगार का समय है, आनंद का समय है। मेरा पगार का समय है, आनंद का समय है, खुशी का समय है, आनंद का समय है। आनंद के समय चल रहा है, खुशी का समय चल रहा है, तब भी हम प्रार्थना में बराबर आते हैं, नागान नहीं करते। तो मेरे प्यारों बहनों, यहां साफ साफ बाइबल बता रहा है जो दुखी है, तकलीफ में है, वो प्रार्थना करे। जो दुखी है, प्रार्थना तकलीफ में है, उसे तो ज्यादा प्रार्थना में आना चाहिए, नागा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे तरह आनंद में रहेगा तो पूरा चर्च को भूल जाएगा, पूरा जानता, अन्याय के खिलाफ नहीं उठेगा। और एक तो बात बताना चाहूंगा, पूरा जानता अगर अन्याय के खिलाफ नहीं आवाज उठाएगा तो दुष्ट लोग उत्पात मचाते रहेंगे। पूरा जनता को उठना पड़ेगा, पूरा कलीसिया को उठना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो दुष्ट लोग उत्पात मचाते रहेंगे। हालेलुया, हाँ। देश में अगर उत्पात को कम करना है, दुष्टता को कम करना है, तो देश में सारी जनता को आगे आना पड़ेगा। सारे जनता को दुष्टता के प्रति, अन्याय के प्रति आवाज उठाना पड़ेगा, तभी दुष्टता और उत्पात जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो बोलने का मतलब है मेरे प्यारों भाई बहनों, जो भी गड़बड़ी करता है बोला करो, आवाज उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, चुप मत रहो। अकेले कितना आवाज उठाएगा? कोई व्यक्ति अकेले कितना आवाज उठाएगा? समय बीतते बीतते उसका आवाज भी दब जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। कभी भी आप देखते हो कि जिंदा खुदा यीशु मसीह के घर में उत्पात हो रहा है तो आवाज बन जाओ, आवाज उठाओ। पूरी जनता, पूरा कलीसिया, पूरा मंडली अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये हथियार को पकड़ कर रखो आने वाले दिनों के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा था? अभी फिलहाल हमारा पगार का टाइम चल रहा है और हम देखे हैं जिस घर में भी पगार का टाइम चलता है उस घर में आनंद खुशियां आ जाता है। ठीक उसी तरह आज कोई
कोई लारी के घर में, कोई लारी वालों के घर में पगार का टाइम है, आनंद और खुशी से वो हैं। तो आज हमारे घर में आनंद और खुशी है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, खुशी है, आनंद है। तब भी हम प्रार्थना में दुख हो सुख हो बराबर आते रहते हैं। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल साफ साफ बताता है जो दुखी है, तकलीफ में है, वो प्रार्थना करे। तो दुखी वालों को, तकलीफ वालों को और भी अधिक प्रार्थना में आना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे जीवन में शांति है, खुशी है, आनंद है, तब भी हम प्रार्थना में आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं। अगर किसी के जीवन में आनंद आ जाता हमारे तरह, किसी के जीवन में खुशी आ जाता हमारे तरह, तो चर्च को ही भूल जाता। हालेलुया। हाँ, देखा गया है, ऐसा हुआ है। उड़ा पुत्र के जीवन में धन संपत्ति आ गया, बाप को भूल गया। हालेलुया। हाँ, उड़ा पुत्र के जीवन में धन संपत्ति आ गया, यानी खुशी आ गया, आनंद आ गया, धन संपत्ति आ गया, तो बाप को भूल गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, जो दुख में है, तकलीफ में है, वो प्रार्थना करे। हाँ, दुखी व्यक्ति, तकलीफ में रहने वाला व्यक्ति अधिक प्रार्थना में आना चाहिए। हाँ, जब हम प्रार्थना में आते हैं, हाँ, भक्ति में आते हैं, तो दुख तकलीफ गायब हो जाता है। इसीलिए बाइबल साफ साफ बताता है जो दुख में है वो प्रार्थना करे। प्रार्थना करने से दुख चला जाता है। बोलो यीशु मसीह के। परंतु हम तो प्रार्थना ही नहीं करते, तो दुख जाएगा कैसे, तकलीफ जाएगा कैसे? हाँ, प्रार्थना करने से ही दुख जाता है, तकलीफ जाता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रार्थना जीवन नहीं जिएंगे तो दुख तकलीफ नहीं जाएगा। आज जो दुख में है, तकलीफ में है, उसे तो और भी अधिक प्रार्थना जीवन जीना चाहिए। हम खुश में हैं, फिलहाल अभी खुश में हैं, आनंद में हैं, हर समय खुश में रहते हैं, हर समय आनंद में रहते हैं, क्योंकि प्रभु नौकरी भी दिया है, बीवी बच्चे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हमारे पास बहुत कुछ है। हर समय हम आनंद में रहते हैं। इतना आनंद में रहने के बावजूद भी हम प्रार्थना जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम इतना आनंद में रहने के बावजूद भी प्रार्थना जीवन जीते हैं, तो जो दुख में, तकलीफ में है, उसे तो और भी अधिक प्रार्थना जीवन जीना चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। प्रार्थना जीवन जियोगे तभी दुख तकलीफ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जिंदगी को बनाने वाला खुदा है। हाँ, जिंदगी को बनाने वाला खुदा के पास हम आए हुए हैं। हाँ, मामूली परमेश्वर के पास नहीं है आए हुए हैं, छोटा मोटा परमेश्वर के पास नहीं आए हुए हैं। जिंदगी को बनाने वाला खुदा बाप यीशु मसीह के पास आए हुए हैं। आज हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं जिंदगी बनाने के लिए? कहां जा रहे हैं हमारे बच्चे? जिंदगी और तकदीर को बनाने के लिए कहां जा रहे हैं? हमारा यीशु मसीह जिंदगी को बनाता है। हाँ, अपने बच्चों को कहो जिंदगी यीशु मसीह के सामने बनता है। हालेलुया। आजकल हमारे बच्चे जिंदगी बनाने के लिए कहां कहां भाग रहे हैं। मेरे प्यारों भाई बहनों, जिंदगी जो है प्रभु के पास बनता है। जिंदगी यीशु मसीह है। हाँ, वो मार्ग है, सत्य है, तीसरा जिंदगी है। हालेलुया। जिंदगी बनाना है तो यहां वहां मत भटको। जिंदगी बनाना है तो यीशु मसीह के पास आओ। आज कईयों का जिंदगी क्यों बर्बाद है जानते हो?
कईयों का दाढ़ी क्यों बढ़ा हुआ है जानते हो? हालेलुया। कईयों का जिंदगी क्यों बर्बाद है जानते हो? क्योंकि वो यीशु मसीह के पास नहीं आए। कईयों का दाढ़ी क्यों बढ़ा है जानते हो? वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कहां नहीं आया? भंडारी के पास नहीं आया। हालेलुया। तो जिंदगी बनाना चाहते हो तो यीशु मसीह के पास चले आओ। बंधन कटवाना चाहते हो, अभिशाप श्राप की बंधन कटवाना चाहते हो, तो हमारा यीशु मसीह वो भंडारी है जो बाल नहीं कटता परंतु अभिशाप श्राप के बंधन को काटता है। हालेलुया। तो आज जो है बहुतों का जिंदगी इसलिए बर्बाद है कि वो जिंदगी बनाने वाले खुदा यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिंदगी बनाने वाला खुदा यीशु मसीह के पास चले आओ। और एक बात कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। हां, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। हां, हमारे पास जो जिंदगी है, प्रभु यीशु मसीह जिंदगी दिया, इसलिए हमारे पास जिंदगी आया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमारा जिंदगी साधारण जिंदगी नहीं है, हमारा जिंदगी मामूली जिंदगी नहीं है, हमारा जिंदगी अनमोल जिंदगी है। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जिंदगी दिया खुदा, तभी हम जिंदगी पाए। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। पी खाकर, हाँ, लड़ाई झगड़ा कर अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जिंदगी दिया उसने, तभी हम जिंदगी को पाए। ये जिंदगी मामूली जिंदगी नहीं है, उसी का देन है। वो सूली पर अपना जिंदगी नहीं देता तो हम जिंदगी नहीं पाते। याद रखना, वो सूली पर जिंदगी नहीं देता तो आज हम जिंदगी नहीं पाते। वो जिंदगी दिया तभी हम जिंदगी पाए। तो अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। हालेलुया। वो जिंदगी बनाता है मेरे प्यारो भाई बहनों। जिंदगी बनाने वाला खुदा के पास चले आओ। इधर उधर क्यों भटक रहे हो? आज सारा दुनिया जिंदगी बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए दुनिया में, संसार में भटक रहे हैं, परंतु यीशु मसीह ही जिंदगी बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। जो कोई भी उसके पास आए हुए हैं वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहन, हमारे बच्चे जिंदगी बनाने के लिए कहां कहां भटक रहे हैं। अरे यीशु मसीह के पास जिंदगी है। यीशु मसीह के पास चले आओ, आपका जिंदगी, आपका तकदीर बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज हम टॉपिक विषय में जा नहीं पाएंगे, तब भी छोटा सा विषय आपके सामने रखूंगा। आज का विषय को हम और किसी दिन बाइबल रेफरेंस के साथ अच्छी तरह से सुनेंगे, परंतु थोड़ा बहुत मैं आज ही सिखा देना चाहूंगा। आज का टॉपिक विषय था कमजोर घुटनों को मजबूत करो। कमजोर घुटनों को मजबूत करो। हम निकालेंगे इब्रानी 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय का 12 पद। आज का टॉपिक विषय क्या है? कमजोर घुटनों को मजबूत करो, यानी निर्बल घुटनों को बलवान करो, मजबूत करो। पढ़िए। इसीलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को, यानी कमजोर घुटनों को सीधे करो, यानी मजबूत करो। आज का टॉपिक विषय है, सबको इधर देखेंगे। आज का टॉपिक विषय है कमजोर घुटनों को मजबूत करो।
जिसका घुटना मजबूत है उसका आत्मिक जीवन भी मजबूत है। जिसका घुटना मजबूत हो जाता है उसका आत्मिक जीवन भी मजबूत हो जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह की घुटने को तोड़ नहीं पाए। यीशु मसीह को सूली में जब चढ़ाया गया, यीशु मसीह की घुटनों को तोड़ नहीं पाए। उसके दाएं और बाएं और दो चोर थे, अब दोनों चोर की घुटनों को तोड़ दिया गया, परंतु यीशु मसीह जो सूली में था उसकी घुटनों को कोई तोड़ नहीं पाया। क्यों तोड़ नहीं पाए जानते हो? हमारा यीशु मसीह घुटनों में दुआ करने वाला प्रभु था। हां, यीशु मसीह का घुटना मजबूत था क्योंकि वो घुटनों के बल प्रार्थना करने वाला प्रभु था। इसीलिए यीशु मसीह की घुटनों को कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, घुटनों को मजबूत करो। जिसका घुटना जीवन मजबूत है उसका आत्मिक जीवन भी मजबूत है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, आज क्यों बहुत सारे लोग निर्बल हैं? क्यों दुर्बल हैं? क्यों कमजोर हैं? क्योंकि उनका घुटना मजबूत नहीं है। इसीलिए वे लोग निर्बल, दुर्बल और कमजोर हैं। प्रार्थना में, हाँ, घुटनों वाली प्रार्थना में अपनी घुटनों को मजबूत कर दोगे तो आपका आत्मिक जीवन भी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, घुटनों वाली प्रार्थना क्या है? घुटनों वाली प्रार्थना क्या है? घुटनों वाली जो प्रार्थना है वो है अपने आप को छोटा करना और परमेश्वर जिंदा खुदा को बड़ा करना। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और एक बार सुनो, घुटनों वाली प्रार्थना क्या है? घुटनों वाली प्रार्थना अपने आप को छोटा करना और जिंदा खुदा यीशु मसीह को बड़ा करना, यही घुटनों वाली प्रार्थना है। और जो अपने आप को छोटा नहीं करेगा वो बड़ा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। परंतु जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा। अब घुटनों वाली प्रार्थना ही अपने आप को छोटा करना है। जो पैरों में खड़ा होता है वो जल्दी गिर जाता है, परंतु जो घुटनों में खड़ा होता है वो जल्दी नहीं गिरता है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। घुटनों वाली प्रार्थना क्या है? घुटनों वाली प्रार्थना अपने आप को छोटा करना और परमेश्वर को बड़ा बनाना। और जो अपने आप को छोटा करता है वो ही बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा नहीं करता वो कभी बड़ा नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, घुटनों वाली प्रार्थना जो है अपनी शक्ति को परमेश्वर के ऊपर झोंक देना और परमेश्वर की शक्ति को अपने ऊपर धारण करना ही घुटनों वाली प्रार्थना है। Praise the Lord. जब हम घुटनों में झुकते हैं, इसका मतलब क्या है? हम जब घुटनों में झुकते हैं इसका मतलब हम अपनी सारी शक्ति को परमेश्वर के ऊपर सौंप देते हैं और परमेश्वर की सारी शक्ति को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यानी अपने आप को छोटा कर लेते हैं और प्रभु के सामने घुटनों के पास झुक लेते हैं और परमेश्वर की बड़ा शक्ति को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर बड़ा बनना है तो घुटनों वाली प्रार्थना जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, घुटनों वाली प्रार्थना क्या है? घुटनों वाली प्रार्थना में शक्ति है। हाँ,
घुटनों वाली प्रार्थना में शक्ति है। जब हम घुटनों के पल झुक कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत शक्ति हमारे अंदर चला आता है। अपनी शक्ति को प्रभु को दे देते हैं, अब प्रभु की शक्ति हम ले लेते हैं। यानी घुटनों के बल हम उसके चरणों में झुक जाते हैं, अपनी शक्ति उसे दे देते हैं और उसकी शक्ति को हम ले लेते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की शक्ति चाहिए तो घुटनों वाली प्रार्थना जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। कईयों का घुटना जो है आज तक मजबूत नहीं हुआ है, इसलिए उनका आत्मिक जीवन भी मजबूत नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कमजोर घुटनों को मजबूत करो। कमजोर घुटनों को मजबूत करोगे तो आपका आत्मिक जीवन भी मजबूत हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, घुटनों वाली यानी घुटनों में झुककर प्रार्थना करना क्या है? अपने आप को छोटा बनाना और परमेश्वर को बड़ा बनाना। हालेलुया। हालेलुया। घुटनों में झुककर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा दुख, तकलीफ, समस्या भी छोटा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बड़े बड़े बीमार भी छोटा हो जाता है जब हम घुटनों में झुककर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारा सारा दुख, तकलीफ छोटा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, घुटनों में जब झुककर प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को छोटा और परमेश्वर को हम बड़ा बनाते हैं, और जब परमेश्वर को बड़ा बनाते हैं तो हमारा दुख, तकलीफ, रोग, बीमार, समस्या सब कुछ छोटा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमारा यीशु मसीह की घुटनों को कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि हमारा यीशु मसीह घुटनों में प्रार्थना करने वाला प्रभु था और हमारा यीशु मसीह का घुटना मजबूत और तगड़ा था। इसीलिए दाएं बाएं की चोर की घुटनों को तोड़ दिया गया, परंतु हमारा यीशु मसीह के घुटनों को कोई तोड़ नहीं पाए। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कमजोर घुटनों को मजबूत करो। कमजोर घुटनों को मजबूत करो। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपने कमजोर घुटनों को मजबूत करें। अगर कोई घुटनों में आना चाहता है तो घुटनों में आ जाइए। अगर कोई खड़े होना चाहता है तो खड़े हो जाइए और अपने घुटनों को मजबूत करें। यस, हाँ, अपने घुटनों को मजबूत करो मेरे प्यारो भाई बहनों। घुटनों को मजबूत करोगे तो आपके आत्मिक जीवन भी मजबूत हो जाएगा। हाँ, घुटनों में झुककर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को छोटा बनाते हैं और परमेश्वर को बड़ा बनाते हैं। घुटनों में जब हम झुककर प्रार्थना करते हैं तो अपनी शक्ति को प्रभु को देते हैं और प्रभु को शक्ति को हम धारण कर लेते हैं। हाँ, हम जब झुककर घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए युद्ध करता है। यस, हमारे लिए युद्ध करता है। तो आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यस, यस, प्रार्थना करें। आज जो प्रभु के सामने घुटनों के बल झुकना जानता है उससे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों के बल झुकना जानता है उसे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। यस, 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 हालेलुया।